साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो कि 12वीं क्लास के कहकशां हिस्सा दोम जो कि आपके सिलेबस का है। चलिए, क्या कहा जा रहा है साथियों, सवाल नंबर 1 ये आपके सिलेबस का सवाल है, इसलिए यही सब सवाल आपको पूछा जाता है जी। सवाल नंबर 1 है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। यानी आपको भूख का मतलब ये हुआ कि आप जैसे रोजा हम लोग रहते हैं तो दिन भर भूख ही रहते हैं ना, तो उसको तोड़ने की। तो साथियों, अगर हमने रात में खाना खाया तो रात भर फिर भूखे रहे, सुबह में फिर हम क्या करते हैं साथियों, नाश्ता करते हैं। तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता है। क्या है, नाश्ता है। क्या है साथियों, ये आपके बुक का क्वेश्चन आंसर है, इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें मनमानी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता है। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे। ये 2 नंबर का सवाल आता है ये, तो इसका जवाब लिखेंगे जी। जवाब नंबर 2, सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी 4 जबानों के माहिर थे। कितने जबानों के माहिर थे, 4 जबानों के माहिर थे। कल मैंने स्टार पॉइंट में इसको बतलाया था आपको, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आपको पूछा गया, ये आपके बुक का सवाल है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आपको इसी तरह इसको लिखना है। सवाल नंबर 3 में दिया गया, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब होगा, अरबी में नाश्ता को फितूर कहते हैं। क्लियर, चलिए जी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 में है, फितूर के माना बताइए। तो इसका जवाब होगा, फितूर के माना क्या है, तोड़ने के हैं। किसके माना है, तोड़ने के हैं। चलिए, अब उसके बाद सवाल नंबर 5 में आपको पूछा गया, लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है जी। लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। तो इसका साथियों आगे क्या होगा जी, तो जवाब होगा इसका, आप ये न लिखें, मतलब आप अभी कुछ न लिखें, सिर्फ आप सुनिए। जवाब होगा इसका, लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में क्या होता है साथियों, इस्तेमाल होता है। कौन, निहार। उसके बाद आगे है, सवाल नंबर 6 में है, कलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माना क्या है। तो जवाब होगा इसका, कलई अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माना रांगा होता है। रांगा का मतलब जानते हैं, रांगा साथियों जो रंगा वगैरह जाता है ना, उसको बोलते हैं रांगा। क्लियर। अब उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, यह आपके बुक का है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको इसी तरह आपको लिखना है। ये 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, इन सवालों में से कोई भी आपको 1-2 सवाल दे दिया जाएगा। सवाल नंबर 7 में है, सुर्खी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा, सुर्खी से मुराद उन्वान है, हेडलाइन जिसको बोलते हैं ना, मजमून मौजू जिसको बोलते हैं ना, वही। सुर्खी से मुराद क्या है, तो सुर्खी से मुराद है उन्वान। उसके बाद आपका है सवाल नंबर 8 में है, यानी 8वां सवाल है, अहदी, हा के ऊपर साकिन, अहदी और अहादी में क्या फर्क है। देखिए, एक होता है अहदी, इसके ऊपर साकिन, अहदी, और एक होता है अहादी, ठीक है। अहद का माना होता है एक, अकेला, और अहदी के माना होते हैं सुस्त के। तो अहदी और अहदी में क्या फर्क है, तो इसका जवाब लिखेंगे, जवाब नंबर 8, अहदी के माना सुस्त के हैं और अहदी के माना अकेला है। अहदी के माना अकेला है। क्या है, अहदी के माना अकेला के हैं। उसके बाद सवाल नंबर 9 में है आपका, कलई खोलना और कलई फेरना के माना क्या क्या फर्क है। देखिए साथियों, हम लोग बोलते हैं ना कलई,
तो हमारे यहाँ जो कलई बोला जाता है ये चूना को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चूना को। और देखेंगे आप पहले के जमाने में चूना का लेप बनाकर उसको साथियों दीवारों पर पेंट किया जाता था। तो दीवार पे जब भद्दा हो जाता था, गंदा लग जाता था, तो उसको साथियों लेपा जाता था, यानी उसको बंद करके साफ किया जाता था। किससे? कलई से। जैसे कि जब चूना किया जाता है या फिर पेंट किया जाता है तो दीवार की जो गंदगियां है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है, यानी दीवार की ऐब छुप जाती है। क्या हो जाती है? छुप जाती है। तो वो क्या हुआ, जब ऊपर से जो आप लेप लगाते हो उसको साथियों क्या बोलते हैं? कलई फेरना। ठीक है। अच्छा, उसी कलई को फिर आप उखाड़ दीजिए तो फिर उसकी बुराई क्या हो जाएगी? दिखाई देगी कि उसके अंदर क्या है जी। तो कलड़ी खोलना का मतलब है किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलड़ी फेरना का माना हुआ किसी के ऐब को छुपाना। जी जी, समझ में आ रही बात? कलड़ी खोलना का माना किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलड़ी फेरना का माना किसी के ऐब को साथियों क्या करना? छुपाना। ठीक है। तो अब इसका हम लोग जवाब देखेंगे। जवाब नंबर 9, कलड़ी खोलना के माना किसी के ऐब को जाहिर करना है, और कलड़ी फेरना के माना क्या है? किसी के ऐब को छुपाना है। किसी के ऐब को छुपाना है। भाई साहब ये क्लास 9 बजे चलता है, और आई होप कि इस वक्त आप में से सभी लोग जग जाते होंगे। तो आप इस क्लास को नागा ना कीजिए, डेली क्लास कीजिए, और मेरा गारंटी है कि आप साथियों 90 प्लस कर जाएंगे। जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी तरह। ये नहीं कि 4 5 10 वीडियो यहां छोड़ा, वहां भागा, वहां भागा, और ये फिराक में हम लोग लगे रहते हैं कि कौन सा वीडियो अच्छा है, कम टाइम का है। वैसा नहीं, हम सिलेबस वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, और आपस में बातें न कीजिए। ठीक है। चलिए, सवाल नंबर साथियों आपका 10 में है जी, पूरब और पश्चिम की जबानों से कौन सी जबान है मुसन्निफ मुराद लेता है? पूरब पश्चिम के जबान का मतलब यह हुआ कि इस किताब के अंदर मुसन्निफ ने पूरब और पश्चिम की जबान बोला है साथियों। तो पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है। कौन सी जबान है? अरबी जबान है। और पश्चिम की जबान से मुराद साथियों अंग्रेजी जबान है। कौन सी जबान है? अंग्रेजी जबान है। याद रखिएगा, पूरब की जबान से मुराद अरबी जबान, और पश्चिम की जबान से मुराद क्या है? अंग्रेजी जबान है। ये टोटल साथियों 10 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जिसे आप साथियों क्या बोलते हैं, जे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, और ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता। और याद रखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि जिस टॉपिक से आपको साथियों हर बार 2 सवाल तो बनेगा ही सब्जेक्टिव में, बाकी आपको साथियों ऑब्जेक्टिव में इससे कई सवाल बनते हैं, क्योंकि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालात लेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कौन कितना सही करता है, तब साथियों मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुंदरिजा झैल में अल्लामा शिबली नुअमानी के शागिर्द कौन है? शागिर्द का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है। अबुल कलाम आजाद, सैयद सुलेमान नदवी, मजाज लखनवी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अल्लामा शिबली नुअमानी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इनके शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपस में बातें न करें, आपके लिए कह रहा हूं। जिंदगी रहेगी, अच्छे नंबर ले आइएगा, आपको बहुत बात करने का मौका मिलेगा। अभी न कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है, मिट्टी का तेल क्या है? अफसाना है, नावल है, ड्रामा है, मजमून है? चलिए बताइए, मिट्टी का तेल क्या है? चलिए, बहुत अच्छा। रोहन जी, सायरा परवीन, उरूस फातिमा, आर के, आसिफ इकबाल, नजरा परवीन, बहुत अच्छा। उस्मान किल्लर बॉय, चलिए बहुत अच्छा। परवेज खान, चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा। मोनू रॉक जी, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग बताइए। सादिया शगुफ्ता, जुनैद आलम, एमडी शबी अहमद। साथियों क्या कहा जा रहा है? मिट्टी का तेल। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि मिट्टी का तेल किसने लिखा? बिल्कुल राइट है। जिन लोगों ने भी कहा है मजमून, उनका बिल्कुल राइट है, सही है। याद रखिए, मिट्टी का तेल एक मजमून है जो कि हमारे दूसरे चैप्टर में है, और इसी में हमने पढ़ा था
कि मिट्टी का तेल जो है इसको लिखने वाले हैं कौन? ख्वाजा हसन नजामी। कौन? ख्वाजा हसन नजामी। जी, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनकी जो पैदाइश है वो 1878 में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1955 में हुई थी। ये चीजें हमने पढ़ी हैं साथियों। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है? दास्तान है, नावल है, ड्रामा है या फिर मजमून है? बाज, जी ये देख रहे हैं सैयद सुलेमान नदवी लिख रहे हैं, नगमा सिद्दीकी जी, ये जो है ना जो लोग गलत कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। गलतियां जो है वो सीखने का एक अभिन्न अंग है, सीखने के ही प्रक्रिया में से है। गलती करके इंसान बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। जैसे मान लीजिए कि आप साथियों साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, एक बार आपको ठोकर लग जाती है तो आप सुधर जाते हैं। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, होश से चलाते हैं। तो इसीलिए गलती कोई हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान से आंसर दीजिए। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये मजमून है सैयद सुलेमान नदवी की। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लेकिन ये बताइए कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किससे माखूज है? माखूज का मतलब जानते हैं ना, अखज किया गया। अखज करने का मतलब ये हुआ किससे लिया गया। तो याद रखिए साथियों, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो है सैयद सुलेमान नदवी के नुकूशे सुलेमानी से लिया गया। किससे? नुकूशे सुलेमानी से लिया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश है बनारस, लखनऊ, पटना और दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इनकी जो जाए पैदाइश है वो असल वो जगह का नाम है दसना, और वो जगह साथियों पहले था पटना जिला में, पटना से बाद में बन गया है नालंदा। तो अभी तो नालंदा में है, लेकिन ऑप्शन में हमें पटना ही दिया जा रहा है, तो हम पटना वाले ऑप्शन को लगाएंगे। टिक हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बात करूं इनकी पैदाइश के बारे में तो 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? सैयद सुलेमान नदवी की। और अगर बात करूं इनकी वफात के बारे में तो 1953 में इनकी वफात हुई थी। किनकी? सैयद सुलेमान नदवी की। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी की तारीख पैदाइश है। देखिए आंसर खुद से न लाएंगे, आंसर जो आपके ऑप्शन में होगा उसी में से आंसर आपको चुनना, ये नहीं कि आंसर खुद से आप बना दीजिएगा। चलिए तो इनकी जो तारीख पैदाइश है 1885, 1884, 1888, 1877। याद रखिएगा सैयद सुलेमान नदवी जो है इनकी पैदाइश 1884 में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 1885 में कोई पैदा हुए थे, मैं आपको बताया था, बता सकते हैं 1885 में पैदा हुए थे कोई? बता सकते हैं आप में से कोई भी? अरे चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे हम लोग जी, बता सकते हो? बताइए साथियों। 1885 में उनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, बता सकते हैं? चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं। 1885 में जी शायद के, और जो लोग 1885 बता दीजिएगा वो 1888 बता सकते हैं। फरहतुल्लाह बेग, ये मिसबाहुल हक, आप नजीर अहमद कैसे कह रहे हैं? चैप्टर 1 जो है ना वो, देखिए गलती कुछ लोग और कर रहे हैं, ये निशात अंजुम, अरे भाई आप मेरा नाम रख के गलती कर रहे हैं, अरे अरे अरे। चलिए ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने गलती की है आप देख लीजिए। पहला जो चैप्टर है ना उसको लिखने वाले हैं फरहतुल्लाह बेग। कौन? फरहतुल्लाह बेग, और उस चैप्टर का नाम है नजीर अहमद। तो साथियों उनकी जो पैदाइश है वो 1885 में हुई थी, और इनकी जो वफात है वो 1947 में हुई थी। यहीं पर मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई थी। अच्छा, ये जो 1888 है ये अभी आप आगे पढ़ेंगे। एक साथियों हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, जो लोग अभी ये बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी जो पैदाइश है वो 1888 में हुई थी, और हर साल इन्हीं की याद में 11 नवंबर को साथियों यौम तालीम मनाया जाता है। 11 नवंबर सन 1888 मक्का में इनकी पैदाइश हुई थी। क्लियर? याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं 1877 तो अल्लामा इकबाल जो कि आपके चैप्टर का हिस्सा है, इनकी पैदाइश हुई थी 1877। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 1885 वाला याद रखिएगा, और 1884 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको तो बाद में हम आपको बताएंगे ही।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में है, अल्लामा शिबली नौमानी का इंतकाल कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1938 में, और उसके बाद आगे है जी 1940 में। क्या होगा? तो देखिए अल्लामा शिबली नौमानी, आपको कल मैंने पॉइंट में बताया था कि इनकी पैदाइश जो है वो 1914 ईस्वी में हुई थी। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा इनकी जो पैदाइश वफात जो है साथियों वो 1857 में हुई थी। और पता है कहां पर पैदा हुए थे? आजमगढ़ का नाम आप लोग सुने हैं? आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? शिबली नौमानी की। और वफात भी वहीं पर हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा इसका राइट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी की तारीख वफात है। वफात वफात पूछा जा रहा है। वफात किनकी? सैयद सुलेमान नदवी की। 1914, 1980, 1953, 1960। देखिए बिल्कुल ध्यान से आप बातों को सुनिए। अगर आपको साथियों अच्छा नहीं लग रहा फिर भी ध्यान से सुने, बिल्कुल। और अगर ध्यान से सुनेंगे तो तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब्बास 1857 में वफात नहीं है, 1857 में पैदाइश है जी। सैयद सुलेमान नदवी की जो वफात है वो 1953 कराची पाकिस्तान। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी किस सन में हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए? 1947 में, 1950 में, 1960 में, और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1950 में हिजरत करके पाकिस्तान गए थे। इसलिए हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून, क्या पहला मजमून खातूनों की तालीम पहली बार किस रिसाला से शाये हुआ? अल हिलाल से, लिसानुस सिद्क से, अल पंच से, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो साथियों इनका जो पहला मजमून है खातूनों की तालीम, ये रिसाला अल पंच से क्या हुआ था? शाये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, सैरे अफगानिस्तान किसने लिखा? सफरनामा है सैरे अफगानिस्तान। याद रखिएगा सैरे अफगानिस्तान क्या है? ये एक सफरनामा है। शिबली नौमानी ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, अबुल कलाम आजाद ने, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। और इसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो अब सभी लोग बताइए इस पूरे सेशन में आपको कोई कहीं पर डाउट है, कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? जो सब्जेक्टिव आपको दिया गया था उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको साथियों एक बार जरूर आप बना लीजिएगा।